सो हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो प्यारे साथियों, समाजवाद एवं साम्यवाद के पार्ट 2 में आप लोगों का स्वागत है। तो आपने अगर पहला वीडियो इस तरह नहीं देखा है तो आप लोग जाकर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। दोस्तों, मैं इस वीडियो में जितना भी समाजवाद एवं साम्यवाद से वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं जो कि आप लोग को एग्जाम में अधिकतर आते हैं, उसको मैं बिल्कुल इसी वीडियो में करवाने वाला हूं। और पार्ट 1 को नहीं देखे हैं तो जाकर के देख लीजिएगा। मैं इस वीडियो में जितना भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको आज करवा दूंगा और रिवाइव भी आपको करवा दूंगा बिल्कुल इसी वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा आप लोग। तो प्यारे साथियों, चलिए प्रश्न जो है 30वां नंबर को देखते हैं। कह रहा है कि फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन है। फ्रांसीसी समाजवाद के विकास के जन्मदाता कौन है। प्यारे साथियों, ऑप्शन देख लीजिए। कैरियर है, और दूसरा में है रॉबर्ट ओवेन है, और तीसरा में है कार्ल मार्क्स है, और चौथा में है सेंट साइमन है। जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए कि जो फ्रांसीसी समाजवाद के विकास के जन्मदाता कौन है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन में जो डी हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन हो जाएगा? सेंट साइमन। कौन हो जाएगा मेरे साथियों? सेंट साइमन। तो ऑप्शन नंबर जो डी बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं आप लोगों का प्रश्न जो है क्लियर हो चुका होगा। चलिए अगला जो है 31वां नंबर कहता है कि काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला। काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला। पहले साथियों ऑप्शन देख लीजिए। सोवियत संघ मिला था, कि जर्मनी में मिला था, कि इंग्लैंड में मिला था, और डी में दे रखा है फ्रांस में मिला था। जल्दी से कमेंट कीजिए और 31 नंबर का जल्दी बताइए कि कौन हो जाएगा। तो देखिए प्यारे साथियों, यहाँ पर 31वां नंबर जो है 31वां नंबर का ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, सोवियत संघ। ठीक है ना। काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप कब माना गया था और कहाँ माना गया था? तो यहाँ पर सोवियत संघ में माना गया था। ठीक है, तो चलिए अगला जो प्रश्न है कह रहा है अप्रैल थीसस। अप्रैल थीसस किसने तैयार किया? अप्रैल थीसिस जो था किसने तैयार किया था? तो यहाँ पर ये ऑप्शन जो है लेनिन ने तैयार किया था, कि ट्रॉट्स्की ने तैयार किया था, कि स्टालिन ने तैयार किया था, कि मार्क्स ने तैयार किया था। तो प्यारे साथियों जल्दी से कमेंट बताइए कि अप्रैल थीसिस जो थे किसने तैयार किए थे। तो 32 नंबर का यहाँ पर ये बिल्कुल राइट हो जाएगा, लेनिन किए थे। ठीक है ना। कौन किए थे? लेनिन। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना। अप्रैल थीसस लेनिन, अप्रैल थीसस याद रख लीजिएगा कि लेनिन ने तैयार किया था। चलिए अब 33वां और प्रश्न को देखते हैं। 33वां और प्रश्न कर रहा है 7 नवंबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। 7 नवंबर 1947 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन देख लीजिए। स्टालिन ने किया था, कि लेनिन ने किया था, तो ट्रास्की ने किया था, कि सुखदेव ने किया था। तो प्यारे साथियों जल्दी बताइए कि 33 नंबर जो है उसका क्या हो जाएगा। तो 33 नंबर का जो बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेनिन ने किया था। ठीक है ना। क्या हो जाएगा? लेनिन ने जो था किया था 7 नवंबर 1947 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व। ठीक है, चलिए 34वां नंबर प्रश्न जो कहता है माँ क्या है? माँ उपन्यास के लेखक कौन थे? माँ उपन्यास के लेखक कौन थे? ऑप्शन नंबर देख लीजिए। प्लेखानोव है, कि टॉलस्टॉय है, और तीसरा में है गोर्की गोर्की है, और डी में दे रखा है तुर्गवेन है, तुर्गनेव है। तो यहाँ पर जल्दी से बता दीजिए मेरे साथियों कौन सा 34वां नंबर का ऑप्शन नंबर हो जाएगा। तो 34 नंबर जो है 34 नंबर का यहाँ पर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन हो जाएगा? गोर्की। ठीक है ना। क्या हो जाएगा? गोर्की। ठीक है ना। माँ उपन्यास के लेखक कौन थे? तो गोर्की थे, याद रख लीजिएगा। माँ उपन्यास के लेखक कौन थे? तो गोर्की थे। ठीक है, चलिए 35 नंबर जो कहता है 1917 की पहली रूसी क्रांति, 1917 की पहली रूसी क्रांति के किस नाम से जाना जाता है। 1917 में जो पहले रूसी क्रांति हुआ था उसको कौन से नाम से जानते हैं हम लोग। तो यहाँ पर ये ऑप्शन देख लीजिए। फरवरी की क्रांति के नाम से जानते हैं, कि मार्च की क्रांति के नाम से जानते हैं, कि अक्टूबर की क्रांति के नाम से जानते हैं, कि नवंबर की क्रांति के नाम से जानते हैं। तो 1917 की जो पहली रूसी क्रांति था उसको हम जानते हैं अक्टूबर क्रांति के नाम से। ठीक है, यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर जो 35 का सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अक्टूबर क्रांति के नाम से हम लोग जानते हैं, याद रख लीजिएगा। अक्टूबर क्रांति ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए 36 नंबर को देखते हैं। सवाल नंबर प्रश्न है, कहता है कि नवंबर 1917 की रूसी क्रांति के बाद, नवंबर 1917 की रूसी क्रांति के बाद स्थापित सरकार का प्रधान कौन था। एक बार और से, नवंबर 1917 की रूसी क्रांति के बाद स्थापित सरकार का प्रधान कौन था?
ऑप्शन देख लीजिए, स्टालिन थे कि लेनिन थे कि प्लेखानोव थे कि इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए प्यारे साथियों, 36 नंबर का कौन हो जाएगा? तो देखिए 36 नंबर का जो हो जाएगा यहाँ पर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, लेनिन। ठीक है ना, क्यों थे? तो लेनिन थे। ठीक है, याद रख लीजिएगा। 1917 की रूसी क्रांति के बाद जो स्थापित सरकार का प्रधान था वो लेनिन था। ठीक है ना, कौन था? लेनिन था। चलिए अगला नंबर प्रश्न जो है कह रहा है, समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया? समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार, सबसे पहली बार किस वर्ष किया गया? ऑप्शन देख लीजिए, 1779 में, और बी में है 1827 में, और सी में है 1830 में, और डी में है 1833 में। तो 37 नंबर का पैरे साथी जल्दी बता दीजिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 37 नंबर जो है यहाँ पर हो जाएगा, ये बी हो जाएगा बिल्कुल राइट, 1827 में। ठीक है ना, 37 नंबर का बी बिल्कुल राइट हो जाएगा 1827 में, याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जो यहाँ पर जो है, और 30वां नंबर जो है प्रश्न कर रहा है, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन देख लीजिए, ब्रिटेन में हुआ था कि फ्रांस में हुआ था कि रूस में हुआ था कि जर्मनी में हुआ था? जल्दी से कमेंट कीजिए कि चार्टिस्ट जो आंदोलन हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो 38 नंबर का ए बिल्कुल राइट हो जाएगा प्यारे साथियों। ठीक है ना, कहाँ हुआ था? तो ब्रिटेन में हुआ था। चार्टिस्ट आंदोलन ब्रिटेन में, याद रख लीजिएगा कि जो चार्टिस्ट आंदोलन था कहाँ हुआ था? तो ब्रिटेन में हुआ था। ठीक है, अब देखते हैं अगला 39 नंबर प्रश्न कि विश्व में साम्यवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? विश्व में साम्यवादी शासन की स्थापना जो था सर्वप्रथम कौन से देश में हुआ था? तो ऑप्शन देख लीजिए, रूस में हुआ था कि जर्मनी में हुआ था, चेकोस्लोवाकिया में हुआ था कि पोलैंड में हुआ था? फिर से जल्दी कमेंट कीजिए और बताइए कि जो विश्व में साम्यवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो 39 नंबर जो है, 39 नंबर का यहाँ पर ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? रूस में हुआ था, याद रख लीजिएगा, रूस में हुआ था। 40 नंबर का रहा है, वर्जिन सवायाल उपन्यास के लेखक कौन थे? वर्जिन सवायाल उपन्यास के लेखक कौन थे? ऑप्शन में देख लीजिए, लियो टॉल्स्टॉय थे कि इस इवान तुर्गेवेन थे, तुर्गनेव थे कि तेओदोर दोस्तोयेव्स्की थे, गोर्की कि मैक्सिमम गोर्की थे? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना, इवान तुर्ग वेन, इवान तुर्ग वेन, याद रख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर जो है 40 का बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस नंबर जो प्रश्न है प्यारे साथियों, कर रहा है, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन नंबर देख लीजिए, केरेंस्की ने की थी कि ट्रॉस्की ने किया था कि लेनिन ने किया था कि स्टालिन ने किया था? तो जल्दी बताइए कि बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व जो किए थे वो लेनिन किए थे। ठीक है ना, याद रख लीजिए कौन किए थे? लेनिन किए थे। तो यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, लेनिन। ठीक है, चलिए 42 नंबर प्रश्न कहता है, 1917 की रूसी क्रांति के समय किसके जार का शासन था? किस जार का शासन था? याद रख लीजिएगा कि 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? ऑप्शन नंबर देख लीजिए, पीटर कि एलेक्जेंडर प्रथम का था कि निकोलस प्रथम का था कि निकोलस द्वितीय का था? तो यहाँ पर जो का डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना, निकोलस द्वितीय। ठीक है, निकोलस द्वितीय, ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 43 कोल खोज की योजना किसने आरंभ किया था, यानी शुरू किया था? कोल खोज की जो या था योजना किसने शुरू किया था? लेनिन ने किया था, और बी में दे रखा है स्टालिन ने किया था, और सी में दे रखा है निकित किया था कि लियोनिड ब्रेजनेव ने किया था? लियोनिड ब्रेजनेव ने किया था। तो ये 43 नंबर का जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना, 43 नंबर का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। कौन किए थे? तो स्टालिन ने किए थे। ठीक है ना, स्टालिन ने किए थे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे। ऑप्शन देख लीजिए, लियो टॉल्स्टॉय थे कि मैक्सिमम गोर्की थे कि लेनिन थे कि कार्ल मार्क्स थे? जल्दी बताइए कि साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? तो साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक जो थे यहाँ पर कार्ल मार्क्स हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? कार्ल मार्क्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा 44 का। ठीक है, चलिए अगला जो है कर रहा है 45 नंबर, 1917 की रूसी क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? 1917 की रूसी क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? तो यहाँ पर ये ऑप्शन है, जार का निरंकुश शासन,
बी में दे रखा है प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय, सी में दे रखा है रास्पुटिन की भूमिका, और डी में दे रखा है किसानों का असंतोष। ठीक है, तो यहाँ पर 45 नंबर का जो हो जाएगा बी बिल्कुल राइट हो जाएगा प्यारे साथियों। क्या हो जाएगा? प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। ठीक है ना, प्रथम विश्व युद्ध में रूस के पराजय। तो चलिए अब लोग को हम एक बार रिवाइव इसको करवा देते हैं। तो चलिए इस साथियों कराए, फ्रांसीसी समाज के विकास का जन्मदाता कौन है? फ्रांसीसी समाजवाद के विकास के जन्मदाता कौन है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, सेंट साइमन। कौन हो जाएगा? सेंट साइमन, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए 31 के कह रहा है काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ से मिला है? काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ से मिला है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा 31 का, सोवियत संघ। क्या हो जाएगा? सोवियत संघ से मिला है। ठीक है, चलिए अगला, अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? तो अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? तो यहाँ पर लेनिन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, लेनिन ने किया था। अप्रैल थीसिस कौन तैयार किया था? लेनिन ने तैयार था। ठीक है, चलिए अगला जो है कर रहा है, नवंबर 1917 की बोल्शेवी क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? नवंबर 1917 की बोल्शेवी क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो 33 नंबर का बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पर लेनिन ने किया था। ठीक है, लेनिन ने किया था, याद रख लीजिएगा। उसके बाद है माँ उपन्यास के लेखक कौन थे? माँ उपन्यास के लेखक कौन थे? तो यहाँ पर 34 नंबर का हो जाएगा सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, गोरकी थे। ठीक है ना, माँ उपन्यास के लेखक गोरकी थे। चलिए अगला देखते हैं, 35वां नंबर जो प्रश्न कर रहा है कि 1917 में पहली रूसी क्रांति के किस नाम से जाना जाता है? बताइए, 1917 में जो पहली बार रूसी क्रांति हुआ था, रूस में लड़ाई हुआ था, क्रांतिकारी हुआ था, उसमें जो उनको कौन सा नाम से जाना जाता है? तो अक्टूबर की क्रांति। ठीक है ना, याद रख लीजिएगा, अक्टूबर की क्रांति के नाम से जानते हैं हम लोग। ठीक है ना, अगला देखिए 36 का रहा है, नवंबर 1917 की रूस रूसी क्रांति के बाद, नवंबर 1917 की रूसी क्रांति के बाद स्थापित सरकार का प्रधान कौन थे? तो यहाँ पर जो हो जाएगा 36 नंबर का क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, लेलिन थे। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? लेलिन थे। ठीक है, 37 नंबर को देखते हैं, कह रहा है समाजवाद शब्द का पहली बार किस वर्ष किया गया था? समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया था? 35 का जो हो जाएगा बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, 1827 ईस्वी में। ठीक है ना, 1827 ईस्वी में जो है। 38वां नंबर का चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? तो 38 नंबर का ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। कहाँ हुआ था? तो ब्रिटेन में हुआ था। ठीक है ना, ब्रिटेन में जो हुआ था चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था, याद रख लीजिएगा। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ होता? तो ब्रिटेन में। अगला देखिए करा, विश्व में साम्यवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? विश्व में साम्यवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो 39 नंबर का ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, रूस में हुआ था। ठीक है ना, कहाँ हुआ था? रूस में हुआ था प्यारे साथियों। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न कर रहा है, वर्जिन सवयाल उपन्यास के लेखक कौन थे? वर्जिन सवयाल उपन्यास के लेखक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा इवान तुर्गनेव थे। ठीक है ना, 40 नंबर का हो जाएगा बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न है जो है कर रहा है, बोल्शेवी क्रांति का नेतृत्व किसने किया? बोल्शेवी क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो 41 नंबर का लेलिन हो जाएगा, 41 नंबर का लेलिन, सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। बोल्शेविक क्रांति का जो नेतृत्व थे कौन किए थे? लेनिन किए थे। चलिए 42 नंबर को देखते हैं, 1917 की रूसी क्रांति के समय, 1917 की रूसी क्रांति के समय किस किस जार का शासक था? किस जार को शासक था? बता दीजिए जल्दी कि जो 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासक था? तो यहाँ पर हो जाएगा निकोलस द्वितीय, निकोलस द्वितीय। 42 नंबर का डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, निकोलस द्वितीय। चलिए अगला जो है 43 नंबर का रहा है, कोल खोज की योजना किसने आरंभ किया था? कोल खोज की योजना किसने आरंभ किया था? ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा इसका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, स्टालिन। क्या था? स्टालिन किया था। ठीक है, का 44 नंबर प्रश्न करा है, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? तो साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक जो थे, यहाँ पर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, कार्ल मार्क्स थे। ठीक है ना, कार्ल मार्क्स जो थे साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे। ठीक है, अब 45 नंबर जो कहता है, 1917 की रूसी क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? 1917 की रूसी क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? तो यहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध के में रूस की पराजय, प्रथम विश्व युद्ध में रूस के पराजय, ऑप्शन और बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं साथियों आप लोगों को मेरा ये जीडी क्लास बहुत ही पसंद आया होगा। अगर मेरा जीडी क्लास आप लोग को बहुत पसंद आया होगा तो आप लोग चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग के लिए मैं वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को लेकर आता रहूँगा, और इसके बाद ऑब्जेक्टिव खत्म होने के बाद सब्जेक्टिव प्रश्न भी आप लोगों को करवा दूंगा। ठीक है, इसका नोट्स भी चाहिए तो नोट्स भी आप लोगों को पीडीएफ के तौर पर हम
डिस्क्रिप्शन में डलवा देंगे, बस खाली आप लोगों को कमेंट करने की देरी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।